नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए बिहार चलते हैं एक बार। बिहार में नरेंद्र मोदी यानी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो है वह हाथ खड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि भैया अब हमारे रैली का जो है यहीं से समापन है। यानी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जो है रैली करने से जो है साफ तौर पे मना कर दिया। आपको याद होगा कि वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार के आखिरी दिन तक जो है रैली पर रैली करते हैं, बराबर रैली करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने जो है अचानक बीच में ही रैली उनको रोकना पड़ा, अचानक प्रचार जो है उसको रोकना पड़ा। वहीं नीतीश कुमार की हम बात करें, नीतीश कुमार लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं किसी भी स्थिति में कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता नर्वस हों या उनकी पार्टी चुनाव से जो है पीछे हटे। आपको याद होगा दुलार चंद की हत्याकांड, यानी दुलार चंद की जब हत्या हुई थी उसमें अनंत सिंह का सीधे सीधे नाम आया था। तो अनंत सिंह जो है वह सीधे सीधे यानी नीतीश कुमार के आदमी थे। आपको यह भी याद होगा कि एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कहा था कि चुनाव को लेकर के कि नीतीश कुमार ने हमको कहा है चुनाव लड़ने के लिए। तो अनंत सिंह को यह लगा था कि अगर नीतीश कुमार हम हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इसी एवज में जब दुलार चंद की हत्या हुई थी तो हत्या के बाद एफआईआर, नामजद्दी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अनंत सिंह बराबर चुनाव प्रचार कर रहे थे। वह किसी भी प्रकार का जो है मौका नहीं देना चाहते थे किसी भी प्रत्याशी को या किसी को कि अनंत कुमार पे सवाल खड़े हों। लेकिन अमित शाह के टिप्पणी के बाद जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, वहीं से गणित का जो समीकरण है वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ का आप ये समझ लीजिए कि अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी होना और नीतीश कुमार की जो नैया है वो डगमगा जाना, क्योंकि अनंत सिंह नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के किसी भी रोड शो या किसी भी रैली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने जब अपना रैली का समापन किया तो भी नीतीश कुमार उनके रैली में हिस्सा नहीं लिया। यानी नीतीश कुमार दूर दूर जो है प्रचार करते रहे, हर दिन 2 रैली 3 रैली जो है वह जेडीयू का देखते रहे, जेडीयू का प्रचार करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ वह नहीं आए। इससे सीधे सीधे कहानी साफ बनती है कि बीजेपी जो है अब बीजेपी का जेडीयू से किनारा हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी जो है अब काफी परेशान दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर साफ 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 दिख रहा है कि अब जो है अगर बिहार सरकार में अगर हमारी जो है जुगाड़ जो स्थिति है अगर कमजोर हुई तो दिल्ली की सरकार यानी दिल्ली की कुर्सी जो है हिलना तय है। तो अब यह मान के चलिए कि इस नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले जो है मैदान छोड़कर भागने का मतलब यह है कि अब जो है लालटेन और तीर एक है का नारा जो है शुरू हो चुका है। यानी आरजेडी और जेडीयू यह दोनों जो है अब एक होने की स्थिति यानी लोगों को संकेत दे दिए हैं कि हम दोनों एक हैं। इसीलिए लोग यहां तक कहना शुरू कर दिए हैं कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। यानी इसका सबसे बड़ा फायदा आप समझ लीजिए कि अब दोनों चाचा और बेटा, चाचा और भतीजा जो है यह दोनों उठा रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के झोली में अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन बीजेपी के लोग चाहे उनके जो भी स्टार प्रचारक हों, चाहे योगी आदित्यनाथ गए हों, चाहे रवि किशन गए हों, चाहे राजनाथ सिंह कुछ भी बोले, सब लोगों ने जो है स्थिति संभालने की कोशिश की। लेकिन स्थिति जो है वो संभल नहीं पाई और स्थिति खराब वहीं से हुई है जहां से कि दुलार चंद की हत्या हुई है। और दुलार चंद की हत्या होना बिहार के राजनीति का समीकरण जो है गड़बड़ हो जाना। यानी अब कुल मिलाकर के एक बार फिर जो है तीर और लालटेन यह दोनों एक साथ खड़े होंगे। और तीर और लालटेन दोनों जब एक साथ खड़े होंगे तो सामान्य बात है कि बीजेपी की नैया जो है यह वहां से डगमगाएगी। लोग यह भी कहते हैं कि बीजेपी की यानी नीतीश कुमार के बगैर जो है सरकार नहीं बनेगी। तो सामान्य बात है कि नीतीश कुमार वहां जनता दल के प्रमुख हैं, न कि बीजेपी के। बीजेपी के गठबंधन में नीतीश कुमार थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के रैली में न शामिल होना, किसी भी रैली में उनका प्रचार न करना, उनके साथ मंच पर न बैठना, उनके रोड शो में न शामिल होना, इससे सीधे सीधे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर बगावत कर दी है। तो मैंने आपको कहा था ना कि नीतीश कुमार ने पहले ही जो है पल्ला झाड़ लिया। नीतीश कुमार ने को यह पता था, जब उनके जेडीयू के कार्यकर्ता जब नाराज होने लगे, उनको पता था कि जो हमारी जो है सीट जो है वह दिक्कत हो जाएगी, यानी हमारी सीट नहीं आ पाएगी। तो नीतीश कुमार ने जो है पल्ला झाड़ना ही उन्होंने अच्छा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कोई मतलब नहीं है पल्ला झाड़ करके, और उसके बाद जो है लड़ाई जो है तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार यानी जेडीयू बनाम आरजेडी।
तो जेडीयू बनाम आरजेडी अगर लड़ाई है तो सामान्य बात है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए अब जो है क्या लालटेन और तीर का होना जरूरी है। जनसुराज भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है, जनसुराज भी अपनी पूरी कोशिश ताकत झोंक रही है, और अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी ताकत झोंक रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और अगर हम इधर बात करें कि आपका जो है चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान तरस गए कि एक रैली जो है नीतीश कुमार उनके तरफ कर दे। नहीं, एक रैली जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, बीजेपी के जो नेता जहां से चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का, वहां भी एक रैली पर जो है अगर हम बताएं कि अगर नीतीश कुमार पहुंचे हों तो नीतीश कुमार जो है केवल अपना पत्ता साधने के चक्कर में लगे हुए हैं, वह केवल जेडीयू को साधने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वहीं अब कुल मिलाकर के जो है अब जो बीजेपी की नैया है बिहार में, वह एक बार जो है डगमगा रही है। कोई ऊपरी चमत्कार ही आकर के जो है खड़ा हो जाए, या मशीन ही कह दे कि भैया हम वोट जो है कहीं डालो वोट जाएगी वहीं, तो बात अलग है। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है, बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब जो है बिहार में जेडीयू बनाम आरजेडी, यानी नीतीश बनाम तेजस्वी, उसके अलावा जो है कुछ है नहीं। यह दिल्ली के जो बड़े आलाकमान जो भी हैं नेता, उनको सबको पता है, इसके अलावा जो है कोई नहीं है। आपको कुछ कहना हो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।